नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में अनुच्छेद लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अनुच्छेद अनुच्छेद लेखन साहित्यिक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए पैनी दृष्टि, बौद्धिक सूझबूझ तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेखक अपने विचारों और भावों को अनुच्छेद के माध्यम से बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद लेखन की परिभाषा की। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में अपने विचार प्रस्तुत किए जाएं, अपने विचार प्रस्तुत करने की इस प्रक्रिया को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो बच्चों, यह एक गद्य रचना है जिसमें किसी भी विषय पर अपने विचारों के द्वारा वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाने चाहिए, अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो बच्चों, यह एक ऐसा माध्यम है जिस पर हम सधे हुए सटीक शब्दों में किसी विषय का वर्णन करते हैं, उसे अनुच्छेद कहते हैं। शब्द सीमा सीमित होने के कारण हम बहुत ही थोड़े शब्दों में ज़्यादा कहने का हम अपनी जो शक्ति है वो यहाँ पर हम दिखाते हैं। संतुलित। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए क्योंकि इसमें शब्दों की सीमा निर्धारित होती है। अनुच्छेद में घटना और विषय से संबंध वर्णन संतुलित और अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव और प्रभावशाली होनी चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग भी भाषा शैली को जो है आकर्षक बनाता है। तो हमें इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जो भाषा शैली है उसमें और निखार आ जाए और अच्छी लगे। तो इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। वाक्यों में तारतम्यता का होना बहुत जरूरी है। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक अच्छे निबंध अनुच्छेद लेखन के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना